नमस्कार, मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत है हमारा YouTube चैनल पे, अंकित द इंग्लिश चैनल पे। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि कुछ हिंदी जो डेली यूज के होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आज और भी सेंटेंसेस देखेंगे कि उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। जैसे कुछ रूल्स हम देखते हैं, कुछ रूल्स हमने पहले की क्लासेस में देखा था, कुछ रूल्स आज देखेंगे। नंबर 1 है बिगिन टू, बिगिंस टू लगता है, बिगिन टू लगा लगता था, विल बिगिन टू लगेगा। स्टार्ट टू लगता है, स्टार्टेड टू लगा लगता था, विल स्टार्ट टू लगेगा। वांट टू, वांट्स टू चाहता है, वांटेड टू चाहता था, विल वांट टू चाहेगा। कंटिन्यू, कंटिन्यूस टू ता रहता है, कंटिन्यू टू ता रहता था, विल कंटिन्यू टू ता रहेगा। और यूज टू या करता था। ये होते हैं दोस्तों इन रूल्स की हिंदी। ये जो हिंदी होती है वो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। जैसे हमने पहले से हिंदी सेंटेंस बना के रखे हुए, जैसे पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को बनाना है तो हम पहले एक सब्जेक्ट लेते हैं और एक वर्ब लेते हैं और लास्ट में इन सभी को लेके आते हैं। यदि आपको बोलना है, जैसे बहुत सारे सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहता था, लगता था, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। जैसे इसमें लगता है लिखा है तो आप बोलते हैं मैं रोने लगता है, मैं हंसने लगता हूँ, रोहित गाना गाने लगता है। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप इस रूल से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हम देखते हैं सेंटेंसेस मैंने बनाया है, जैसे लिखा है मैं पढ़ाने लगता हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे मैं होता है आई, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट के वर्ड, या फिर आप यहाँ से मैच करिए लगता हूँ, लगता हूँ, लगता हूँ मीन्स होता है बिगिन टू, बिगिंस टू। अब आपको पता है कब बिगिन टू लगाना है, कब बिगिंस टू लगाना है। पहले की क्लास में हमने समझा था एस वाला हेल्पिंग वर्ब और बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ एस वाला, बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आई बिगिन टू। और वर्ब लिखना है पढ़ाना, पढ़ाना मीन्स टीच। दोस्तों हमने पढ़ा था जब कभी भी टू हो, इसके बाद हमें अगर वर्ब लिखना हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाया था, लास्ट में लगता था, तो हमने ऐसा सेंटेंस बनाया जिसके लास्ट में लगता था है। मैं पढ़ाने लगता था, सब्जेक्ट लिखते हैं मैं, हेल्पिंग वर्ब लगता था, बिगेन टू, वर्ब है टीच। ये बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाने लगूंगा, सब्जेक्ट लिखते हैं मैं, हेल्पिंग वर्ब लगूंगा, लगेगा, विल बिगिन टू। वर्ब लिखते हैं टीच। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाने लगता हूँ। देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम सेम है, तो चाहे तो आप इस रूल से इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो चाहे तो आप इस रूल से भी इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ाने लगता हूँ तो आप लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं आई बिगिन टू टीच, या फिर बिगिन टू की जगह में आप स्टार्ट टू या स्टार्ट्स टू का यूज करके भी आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट टू का यूज करके ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब लगता हूँ, लगता हूँ मींस होता है स्टार्ट टू या फिर बिगिन टू या बिगिंस टू। आप ये या तो ये इनमें से किसी भी रूल्स का यूज करके इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम इसको यूज करेंगे स्टार्ट टू, वो टीच। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाने लगूंगा, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब लगा, लगा मींस स्टार्टेड, वर्ब पढ़ाना टीच। नेक्स्ट है मैं पढ़ाने लगूंगा, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब लगूंगा, लगूंगा मींस विल स्टार्ट टू, नेक्स्ट वर्ब है टीच। तो इस तरीके से हम यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में लगता है, लगता था, लगेगा आते हैं तो हम या तो बिगिन टू, बिगिंस टू, बिगिन टू, विल बिगिन टू, या फिर स्टार्ट टू, स्टार्टेड टू और विल स्टार्ट टू का यूज करके हम इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है वांट टू चाहता है। ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहता है, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता है, मुझे गाना गाना चाहता है, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहता है, चाहते हैं आता हो, तो उसे आप इस रूल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हो मैं पढ़ना चाहता हूँ,
सब्जेक्ट लिखते हैं आई, हेल्पिंग वर्ब चाहता हूँ, चाहता हूँ मीन्स want to, wants to, आपको पता है बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा wants, want to। वो लिखिए पढ़ाना टीच। नेक्स्ट है मैं पढ़ाना चाहता था, सब्जेक्ट ले लीजिए आई, हेल्पिंग वर्ब चाहता था wanted to, वो पढ़ाना टीच। नेक्स्ट है मैं पढ़ाना चाहूंगा, आई चाहूंगा, विल वांट टू, या फिर आप इसकी जगह में वुड का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाता रहता हूँ। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं वह नाचता रहता है, मतलब कोई काम आप आए दिन करते रहते हो, रोज नहीं करते, आए दिन करते रहते हो। वह क्रिकेट खेलता रहता है, आप जब देखो तब हंसते रहते हैं, वह जब देखो तो रोता रहता है। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस टू से ट्रांसलेट करते देखते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा है मैं पढ़ाता रहता हूँ, सब्जेक्ट लिखते हैं मैं आई, हेल्पिंग वर्ब ता रहता हूँ, ता रहता हूँ यहाँ पे हुआ कंटिन्यू या कंटिन्यूस, कंटिन्यू टू। नेक्स्ट वर्ब पढ़ाना टीच। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाता रहता था, सब्जेक्ट लेते हैं आई, हेल्पिंग वर्ब ता रहता था, ता रहता था मींस होता है कंटिन्यूड टू। वो हम लिखते हैं टीच। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाता रहूंगा, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब ता रहूंगा, विल कंटिन्यू टू। वो टीच। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाया करता था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जो जिस काम को हमने पहले छोड़ दिया है, अब नहीं करते, उससे पहले क्या करते। जैसे रोहित स्कूल जाया करता था, आप क्रिकेट खेला करते थे, हम अंग्रेजी बोला करते थे। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप यूज टू से बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है मैं पढ़ाया करता था, तो सब्जेक्ट लिखेंगे मैं आई, हेल्पिंग वर्ब या करता था मींस यूज टू, और वो है टीच। तो ऐसे काम जिससे आप पहले किया करते थे अब नहीं करते, उसे बताने के लिए आप यूज टू का यूज करके आप इसे इंग्लिश में बता सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन। रोहित खेला करता था, रोहित यूज टू प्ले। रोहित हंसा करता था, रोहित यूज टू लाफ। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी है हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना, बशर्ते आपको ये सारे रूल्स याद होने चाहिए। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। यदि इस क्लास में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस मेरे सारे वीडियोज को शेयर करिए। थैंक यू।